नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना टीवी न्यूज। मैं संवाददाता राजमणि पांडे। आज मैं गिरिडीह जिला के सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र गामा प्रखंड के पिहरा पश्चिमी पंचायत के रेहड़ी गांव में आया हूं। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा, एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो कि सभी सरकारी योजनाओं से, सरकारी लाभ से वंचित है। एक तरफ झारखंड सरकार जहां बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े चुनौती और बड़े बड़े वादे करती है, जो कि सिर्फ अखबार और सोशल मीडिया के पन्नों पे ही सिमट के रह जा रहा है। जी हां, आज एक ऐसे गांव में आए हैं, पश्चिमी पंचायत के एक ऐसा गांव जो रेहड़ी में है। आपको मैं बता दूं कि पश्चिमी पंचायत के रेहड़ी गांव में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी सरकारी लाभ से वंचित हैं। आज मैं आपको उस व्यक्ति से मिलवाऊंगा और उनकी स्थिति को दिखाने का प्रयास करूंगा कि आज के समय में झारखंड में भी ऐसा गांव है जहां लोग सरकारी सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। एक तरफ हमारा झारखंड सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बड़े बड़े वादे कर रहे हैं गरीब गुरुआ के लिए, अबुआ आवास का, राशन का, बिजली का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का। लेकिन आपको बताते चले कि एक ऐसा गांव भी है, एक ऐसा पंचायत भी है गिरिडीह जिला का पश्चिमी पंचायत, जहां पे पश्चिमी पिहरा, जहां पे सभी सरकारी सुविधा से एक व्यक्ति वंचित है। आइए मैं मिलाता हूँ। कोई घर पे है जी? हाँ जी। आइए बाहर। अच्छा, कौन है? क्या नाम हुआ आपका? बुधन। क्या नाम हुआ? बुधन राय। बुधन राय नाम हुआ। हाँ जी। क्या करते हैं आप? आगे आ जाइए। यही जंगल झाड़ी वाला ढिबरा, पहले ढिबरा उबरा करते थे, ढिबरा बंद हो गया, लकड़ी झुड़ी करके खा रहा सरकार, कमाओ खा रहा और कुछ नहीं। मतलब आपका कोई बिजनेस वगैरह या कुछ उस प्रकार का नहीं है? रोजमर्रा जीवन यापन करने के लिए जंगल वगैरह से लकड़ी वगैरह हाँ। चुन करके जीवन यापन करते हैं? हाँ जी। पहले ढिबरा चालू था। हाँ। तो जीवन यापन अच्छे से हो जाता था। अभी ढिबरा बंद हो गया है तो फिर दिक्कत हो रहा है। लकड़ी झुड़ी करके बेच के खा रहे हैं जी। तो बुधन जी, हम साधना टीवी न्यूज टीम से आए हुए हैं। हाँ। मुझे पता चला कि इस गांव में आप सभी सरकारी सुविधा से वंचित हैं, तो आज आपके घर पे हम आए हुए हैं। हाँ, बहुत खुशी है। बहुत खुशी हुआ आपको? हाँ। तो बुधन जी, आप बताइए, आपका आधार कार्ड बना हुआ है? सर, बना हुआ तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ नहीं रहते थे, बाहर में रहते थे। तो बुजुर्ग गुजर गए, बुजुर्ग हमारा बहुत चाप पड़ गया, जिसमें हम बुजुर्गों से हम परेशान हैं। बुजुर्गों को स्वर्गवास हो गया। अब हम अपने आप को घबराहट महसूस कर रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। और हमारा अच्छा, कभी आधार कार्ड बनाने के लिए आप ब्लॉक वगैरह गए हैं? प्रखंड मुख्यालय गए हैं? गए? हाँ, गए ना? हाँ। अच्छा, तो वहाँ पर आप गए तो आपका आधार कार्ड नहीं बना? नहीं बना। अच्छा, आपका राशन कार्ड है? नहीं। राशन कार्ड नहीं। अच्छा, आपका बिजली, आपके घर में बिजली का सुविधा आपको मिलता है? नहीं। हाँ? नहीं, बिजली का सुविधा नहीं मिलता। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे सर 3 ठो है, 2 ठो का जगह पर लगा दिया हूँ, 1 ठो को जगह पर लगा दिया हूँ। अभी इस वक्त एक लड़का एक लड़की है। एक छोटा छोटा है? हाँ, छोटा छोटा। वो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं? सर, हम लोग बहुत गरीब आदमी है, पढ़ाने अपने कमा रहे हैं, खा रहे हैं। बच्चे लोग को कहाँ से पढ़ा जाएंगे? सरकार से हम किसी से वो तो सरकारी सुविधा आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो बच्चा सरकारी स्कूल जाता है पढ़ने के लिए आपका? बच्चा को हम भेजते हैं, लेकिन कुछ रह गया ऐसा कि बच्चा चाह रहा है कि पापा हम तुम अपने कमाओगे खाओगे और हम तुम्हारा साथ हेल्प करेंगे, बस इसी तरह। अच्छा, मतलब आपका बच्चा आपका सहयोग करता है, आपके काम में आपका हाथ बटाता है आपका बच्चा। हाँ। तो आप सभी सरकारी सुविधा से इस प्रकार से आप वंचित हैं। हाँ। आपको आवास का लाभ भी नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं। मतलब आप वोट देते हैं बुधन जी? हाँ जी, वोट देते हैं। हाँ। बिल्कुल, एकदम। कितना बार वोट दिए अभी तक? जितने यहाँ का मुखिया है, जितने मंत्री है, हाँ। जितने अथी है सरकार, सबको मैं वोट दिया हूँ। सबको वोट दिए हैं? हाँ जी। मतलब आप इस झारखंड के, इस भारत के जिम्मेवार नागरिक कहलाते हैं, लेकिन आपको सुविधा नहीं मिल पा रहा है। आप सरकारी सुविधा से, सभी सुविधाओं से वंचित हैं आप। हाँ। आपका कोई भी प्रकार का विशेष
सुविधा आपको सरकार के द्वारा नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा अच्छा, यहाँ के मुखिया से कभी मिले जा करके आप? मुखिया से सर मिले हैं, 2 बार मिले हैं, 3 बार मिले हैं। जय बार वो लोग पंचायत जब वोट का सिस्टम आता है, बुधन कल आना, परसों आना, तरसों आना, तुम्हारा सब लिख पढ़ के ले जाता, लेकिन आज तक ले कोई दोबारा नहीं आया। जीत गया फिर नहीं आया। मतलब गरीब का कोई नहीं सुनता। नहीं। ये झारखंड सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम गरीबों की सरकार हैं, जरूरतमंदों की सरकार हैं। तो आप बताइए कि झारखंड सरकार आपका बात आज तक नहीं सुना? नहीं। अब आपको क्या उम्मीद लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद झारखंड सरकार आपकी बात सुनेगी? आपको सरकारी सुविधा का लाभ मिलेगा? अगर हमारे अंदर अगर हम तो चाह रहे हैं कि मिले और हमें जैसा मिले और सबको मिले, लेकिन हम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम अपने आप को भी थोड़ा गरीब समझ रहे हैं। हाँ, गरीब। लेकिन गरीब की तो सरकार है, आप अपने आप को ऐसा क्यों समझ रहे हैं? अपने आप को छोटा क्यों समझते हैं? तो सरकार ही गरीब की है, जरूरतमंद की है। चलिए, विशेष बातें मैं आपको बता दूं कि गिरिडीह जिला का सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र गामा प्रखंड है, और गामा प्रखंड में जो है सो आधार केंद्र, जहां प्रज्ञा केंद्र जिसे आप कह सकते हैं, कैमरामैन इधर फोकस करेंगे, प्रज्ञा केंद्र मात्र एक है। और गांवा प्रखंड का जो पिहरा पश्चिमी और पूर्वी पंचायत से जो दूरी है प्रखंड मुख्यालय का, वो लगभग 20 किलोमीटर है, जहां की यहाँ के गरीब गुरुआ लोग जाते जाते एक दिन का पूरा उनका समय चला जाता है। अगर यहाँ से गरीब गुरुआ अपना काम छोड़ करके आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो आधार कार्ड बनवाने में उनका एक दिन का समय जाता है, और वहाँ जाने के बाद बड़ी व्यस्तता और भीड़ के कारण वो आधार कार्ड बनवा नहीं पाते हैं। 3 दिन गए हैं, लेकिन 3 दिन में हमारा अगर 400 रुपया कमाते तो 3 दिन का 1200 रुपया, तो 3 दिन में मेरे को पैसा कमा, हमारा दौड़ धूप किए हैं, वो अलग मेहनत भी, हम 2 दिन काम नहीं कर पाए, जिसमें हमारा बाल बच्चा भी भूखा मर गया और मैं भी। देखिए, 3 दिन गए, लेकिन 3 दिन में इनका आधार कार्ड नहीं बना। मैं आपको बता दूं कि अगर प्रज्ञा केंद्र ब्लॉक में एक है, पूरे ब्लॉक के लोग 13 से 17 पंचायत के लोग वहां पे जाते हैं, अगर वह प्रज्ञा केंद्र, आधार केंद्र 2-4 जगह और हो जाता तो लोगों को काम करवाने में सुविधा होता, लोगों को काम करने में आसानी होती, और जिसके बाद लोग आसानी से काम कर सकते थे और उनका आधार कार्ड भी आसानी से बन जाता। यहाँ के जिम्मेवार प्रतिनिधि, जिम्मेवार यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उनको इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए कि आधार कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ है, राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, अबुआ आवास का लाभ नहीं मिला है, बिजली का लाभ नहीं मिल रहा है। इनको आपको बता दें कि इनके घर तक आने के लिए पिहरा पश्चिमी पंचायत के सिमरा तरी है ना, रेहड़ी गांव आने के लिए मुख्य मार्ग से जोड़ा नहीं गया है, ये मुख्य मार्ग से भी नहीं जोड़ा गया है। बहुत सारी स्थिति है, इनके घर तक आप देख सकते हैं कि पक्का मकान तक सही ढंग से नहीं आया हुआ है। तो बहुत सारी सरकारी सुविधाओं से, कैमरामैन इधर फोकस करेंगे, बहुत सारी सरकारी सुविधाओं से बुधन राय जी वंचित हैं। अगर आधार केंद्र यहाँ पे 2 से 3 जगह पे होता, पंचायत में होता, तो यहाँ खास करके आप समझ सकते हैं कि खाता, बैंक के खाता, आपका खाता खुला हुआ है? नहीं सर। आप बैंक का भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कौन चीज का लाभ? देखिए, ये बैंक का भी एक बाल्टी पानी लाता हूँ तो अपने आप को बहुत, मैं अपने पसीना बहा करके लाता हूँ, ये भी दूसरे कुआं से। मेरा कोई चीज का सरकार से मेरा कोई लाभ नहीं है। देखिए, एक बाल्टा पानी भी नहीं पीना पड़ता है तो दूसरे के कुआं से पीना पड़ता है। गरीबी का आलम ये है। नल जल योजना, सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं विकास का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति बुधन राय जी एक बाल्टा पानी भी दूसरे के कुआं से लेकर के पी रहे हैं। आज बैंक का कोई काम हो तो उसमें भी खाता जोड़ने में आधार का काम आता है, मोबाइल नंबर का काम आता है। आपके मोबाइल फोन है बुधन राय जी? नहीं। देखिए, हम इतना गरीब है, मोबाइल कितने लाख पैसा मेरे पास नहीं। देखिए, मोबाइल का पैसा। आपकी पत्नी है? पत्नी है। देखिए, इनकी पत्नी है, लेकिन उनको मैया सम्मान योजना का राशि नहीं मिल रहा है। इनके बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे हैं। बुधन राय जी को किसी भी प्रकार का सरकारी सुविधा नहीं मिल रहा, और यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के विभागीय पदाधिकारी, संबंधित अधिकारी शायद कुर्सी तोड़ रहे हैं। अगर मैं ज्यादा बोल दूं तो उन्हें बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं बता दूं कि आप धरातल पे आकर के भी ऐसे लोगों की स्थिति का जायजा लीजिए, और इन लोगों को देखिए कि आपके पंचायत में ऐसे लोग निवास कर रहे हैं जो कि सभी सरकारी सुविधा से वंचित हैं। सबसे पहले इनका आधार कार्ड बनना चाहिए ताकि इनके बच्चे सही स्कूल में पढ़ सके, सरकारी सुविधा का लाभ ले सके, सरकारी विद्यालय में पढ़ सके, मध्याह्न भोजन कर सके। इनका आधार कार्ड होगा तब इनका बैंक में पासबुक होगा, जब इनका बैंक में पासबुक होगा तब इनका राशन कार्ड होगा, जब राशन कार्ड होगा तब इनको अबुआ आवास का लाभ मिलेगा, जब अबुआ आवास का लाभ मिलेगा तब गरीब जरूरतमंदों को वास्तविकता में सरकारी योजना का लाभ इन्हें प्राप्त होगा।
तो मैं सरकार से अपील करता हूं, विभागीय पदाधिकारी से अपील करता हूं कि आधार केंद्र जो ब्लॉक में एक मात्र चल रहा है उसे वर्गीकरण करके 4-5 जगह करवाएं, ताकि यहाँ के लोगों को आसानी से आधार कार्ड बनवाने में सुविधा हो। और सप्ताह में कम से कम 4 दिन शिविर लगे आधार कार्ड केंद्र का, ताकि लोग सभी का आधार कार्ड बन सके, सभी को अपनी पहचान मिल सके। क्योंकि भारत में अगर पहचान की बात आए तो आधार ही हमारी पहचान है, आधार ही हमारा सर्वस्व है, आधार ही हमारा सब कुछ है। और आधार ही नहीं रहेगा तो समझ लीजिए इनका जीवन का आधार नहीं है। जिसका आधार नहीं है, जिसका आधार कार्ड नहीं है, उसका जीवन का आधार नहीं है। तो मैं माननीय हेमंत सोरेन जी से, माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से, महिला कल्याण विकास मंत्री से, क्षेत्र के पंचायती विकास मंत्री से, मुखिया से, बीडीओ से, डीसी महोदय से आग्रह करता हूं, श्रीमान उपायुक्त महोदय से आग्रह करता हूं कि इस तरह के मामले को संज्ञान में ले और इस गरीब गुरुआ आदमी का कल्याण करे। धन्यवाद। मैं संवाददाता राजमणि पांडे। हमारे न्यूज को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।